व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईसीआर फिजी 2024 का जो प्रोविजनल आंसर की आया है उसके अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट सारे लोगों ने पेपर चेक कर लिया होगा कि किसके कितने मार्क्स आ रहे हैं। इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट जो भी 10-12 सब्जेक्ट हैं उनके एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर के बारे में चर्चा करेंगे। एक उससे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज सभी को बता देता हूं कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के लिंक डाले गए हैं, उसमें आप प्लीज जरूर ज्वाइन होना, क्योंकि मैं वहां पे आपको गूगल फॉर्म है वो सब्जेक्ट वाइज है वो अभी भेज रहा हूं। उसमें आप एकदम ऑफिशियली आपने जिस सब्जेक्ट से पेपर दिया है और आपके एक्सपेक्टेड जो प्रोविजनल आंसर की के अकॉर्डिंग कितने मार्क्स आ रहे हैं, ऑनेस्टली आप प्लीज उस फॉर्म को फिल करें। क्योंकि देखो यूजी का तो ये पेपर है नहीं, आप खुद समझते हो, पीजी का पेपर है तो उसमें यार एटलीस्ट इसमें कट ऑफ के बारे में डिस्कस करने में या फिर इसके ऊपर रिसर्च करने में बहुत काफी माथापच्ची होती है। ठीक है, तो आप अगर वो गूगल फॉर्म भरते हो तो हमारे लिए भी काफी चीजें इजी होगी। हालांकि रात को मैंने इसके रिगार्डिंग लाइव सेशन लिया है, उनसे काफी चीजें हैं वो क्लियर हुई है। लेकिन अभी तक जितने ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट उस फॉर्म को फिल करेंगे उससे पता चलेगा कि कितने लोगों के किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं। फिलहाल मैं चलता हूं इस वीडियो में और आपको एक सेफ स्कोर बता देता हूं। बता दूं, सेफ स्कोर और एक्सपेक्टेड कट ऑफ में बहुत ज्यादा फर्क होता है। ठीक है, तो आप जब वो गूगल फॉर्म भर दोगे तो कल तक मैं आपको जितने भी जो सारे सब्जेक्ट हैं उनके सब्जेक्ट वाइज आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। आप जल्दी से जल्दी उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाए। टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए, आंसर की के बाद में सबसे पहले हम सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे, उसके बाद में कैटेगरी वाइज क्या सेफ स्कोर हो सकता है। ठीक है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप भी कमेंट करके बताना, तीन चीज दिखना, एक तो आपका कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप है, उसके बाद में आपका जो कितने मार्क्स आ रहे हैं और कौन सी कैटेगरी आपकी है। ठीक है, तो उनसे हम बहुत सारी चीजें हैं वो एनालाइज करेंगे। उसके बाद में कट ऑफ के बारे में एक एक सब्जेक्ट वाइज डिटेल में वीडियो बनाएंगे, एक एक सब्जेक्ट के बारे में डिटेल से मैं आपको सारी चीजें भी प्रोवाइड करवाऊंगा। ये काम आप जरूर करना। उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला आफ्टर आंसर की, जब देखो आंसर की आ गया, आपका प्रोविजनल आंसर की आ चुका है, उसके 3 तारीख तक आपको चैलेंज करने का टाइम दिया है। उसके 2-3 दिन बाद में 4-5 दिन मान लो, उसके बाद में आपका फाइनल आंसर क्या आएगा। फाइनल आंसर की के बाद में एनटीए रिजल्ट पब्लिश करेगा, रिजल्ट के बाद में आईसीआर अपना रैंक कार्ड है वो पब्लिश करेगा। उसके बाद में इसका काउंसलिंग प्रोसेस है वो स्टार्ट होगा। मान के चलो काउंसलिंग में लगभग 1-1.5 महीने का टाइम भी लग सकता है। फिलहाल मैं बता दूं आपके स्कोर कार्ड को लेके, तो स्कोर कार्ड है वो 10 अगस्त तक आने की पूरी पॉसिबिलिटी है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एग्रोनॉमी सब्जेक्ट के बारे में। तो आपने पेपर देखा भी होगा और जैसा सोचा था वैसे तो बिल्कुल भी इनके मार्क्स आ नहीं रहे हैं, बहुत कम मार्क्स आएंगे। हर बार आपको एग्रोनॉमी में 200 नंबर तक सिलेक्शन देखने को मिलता है, लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। मैं आपको रियलिटी के साथ बता देता हूं, ऐसे मेरे को रात में लगभग 8 से 10 या फिर बहुत सारे मैंने इवन पेपर भी देखे हैं जिनमें लोगों के नंबर आ रहे हैं 150 के समथिंग। काफी इवन ऐसे भी लोग हैं जिनके 60-60, 70-70 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, एवरेज तैयारी करने वाले लोगों के 100-120 तक नंबर आ रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि एग्रोनॉमी पेपर का लेवल इस बार कैसा था। बहुत डिफिकल्ट लेवल था, इतना इजी जितना आप सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी है नहीं। आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग इसमें आपने जिस सब्जेक्ट से पेपर दिया है उसके कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना कि प्रोविजनल आंसर की से आपके कितने नंबर आ रहे हैं। जिन लोगों के नंबर 180 प्लस आ रहे हैं, मैं यहाँ सेफ स्कोर बता रहा हूँ, ठीक है, ना कि मैं यहाँ कट ऑफ बता रहा हूँ, क्योंकि कट ऑफ मैं तभी बताऊंगा, हो सकता है इससे ऊपर भी नंबर आ जाए। जब आप गूगल फॉर्म भर के एकदम एग्जैक्ट रिस्पांस दोगे तब आपका ही कट ऑफ एनालाइज होगा। ये कोई मैं पहले ही बता दिया, आप यूजी के कोर्स है नहीं कि आप जो मन में आए वही कट ऑफ बोल के चले जाते हो। यहाँ बहुत चीजें सोच समझ के बोलनी होती है। ठीक है, उसके बाद में मैं बात करूं ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में, जिन लोगों के नंबर 170 के समथिंग आ रहे हैं या 70 प्लस आ रहे हैं, वो अपने आप को लिए एक बार के लिए सेफ मानो। एसटी कैटेगरी में जिनके नंबर 150 प्लस आ रहे हैं वो सेफ मानो। एससी कैटेगरी में 140 प्लस, और अदर कैटेगरी के अंदर आप मान के चलो कि आपके अगर 90 नंबर, 70 नंबर, 100 नंबर, 60 नंबर आ रहे हैं तो भी आप फिजिकल चैलेंज है यूपीएस कैटेगरी में अपने आप को सेफ मान सकते हो। ये मैंने एक सेफ स्कोर बताया है, ना कि कट ऑफ बताया, पहले बता देता हूं। ठीक है, अब हो सकता है मैं कट ऑफ बताऊं, आप गूगल फॉर्म भरोगे उससे कट ऑफ आपका 15 नंबर 20 नंबर ज्यादा ही चला जाएगा। लेकिन ये जो मैंने सेफ स्कोर बताया, आप इसके लिए एक बार के लिए खुद को सेफ मान सकते हैं। ठीक है, चलिए अगले सब्जेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, वीडियो के लास्ट में मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी बताऊंगा इनसे रिलेटेड। ठीक है, तो वीडियो को देखना, ये मत सोचना कि मेरा तो एग्रोनॉमी था मैं वीडियो इसको स्किप करके जा रहा हूं। यार आप वैसे ही पीजी के लोग हो तो थोड़ा बहुत तो समझना, यूजी वाली हरकतें तो मत ही करना। ठीक है, प्लांट साइंस में मैं बात करता हूं
कि जनरल कैटेगरी में कितना आप सेफ स्कोर मान सकते हैं। जनरल में लगभग अराउंड 250 के समथिंग आपके नंबर आ रहे हैं, तो आप अपने आप को एक बार के सेफ मानो। इसमें 240 के लिए आप सेफ मान सकते हैं, एसटी कैटेगरी के लिए 200 प्लस सेफ मान सकते हैं, एससी कैटेगरी के लिए आप 190 और अदर कैटेगरी के लिए आप 120 के लिए, या इससे थोड़ा बहुत कम भी होगा। ये मैंने एक सेफ स्कोर बताया है, इससे 10-20 नंबर 30 नंबर कट ऑफ कम भी चला जाता है, लेकिन अभी तक जो मेरे को डाटा मिला है या फिर लोगों का रेस्पॉन्स आया है उनके अकॉर्डिंग इतने नंबर आ रहे हैं। तो प्लांट साइंस के लिए आप मेनली लोग जेनेटिक्स और उनके लिए ट्राई करते हैं, जेनेटिक्स के लिए, प्लांट ब्रीडिंग के लिए, तो उनके लिए ये स्टेप मान सकते हैं। बाकी आप सोच रहे हैं कि हमने प्लांट साइंस से पेपर दिया है, कोई ना कोई ब्रांच हमें कितने नंबर तक मिल सकता है, तो उनके लिए बता दूं जनरल कैटेगरी में 220 के समथिंग, आपके इसके लिए 210 के समथिंग, या आप मान सकते हैं लगभग आपका 170 या 160 और या आप 100 के समथिंग। ये आपका अगर इतने नंबर आपके प्लांट साइंस से पेपर दिया आ रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी पूरी लग रही है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं फिजिकल साइंस के बारे में। फिजिकल साइंस में जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर लगभग आपके 250 प्लस आ रहे हैं और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 235 प्लस, एसटी कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर 200 के समथिंग, इनमें आपके 185 और यहाँ आप मान सकते हैं 110 या 100 के समथिंग। ये तो आप मान सकते हैं सॉइल साइंस के लिए सेफ स्कोर। इससे आप 15 से 20 नंबर कम करके अदर सब्जेक्ट के लिए भी मान सकते हैं। ये आपके फिजिकल साइंस का सेफ स्कोर रहने वाला है। बाकी यार प्लीज गूगल फॉर्म को जरूर पढ़ना, मैं इतनी रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आपके लिए एकदम ऑथेंटिक आपको कट ऑफ है वो पहले मिल जाएगी, और आंसर की आने के बाद में सबके कॉमन यही डाउट चलते हैं क्या कट ऑफ रहने वाला है, इसका जो भी पूरा प्रोसेस है उनके बारे में। ठीक है, चलिए उससे पहले आगे बढ़ने से पहले एक चीज बता दूं, जो लोग वापस से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जेआरएफ की तैयारी करना चाहते हैं या फिर अपने स्टेट में पीजी की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ने अपना नया बैच है वो स्टार्ट कर दिया है। इसमें आपका पूरा इंग्लिश मीडियम में बैच चलेगा। ठीक है, ऑनलाइन मोड में ये बैच है जिसमें आपको बेस्ट एजुकेटर पढ़ाने को मिलेंगे। ठीक है, सारे आपको पीएचडी होल्डर्स पढ़ाने को मिलेंगे। उसके बाद में लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर आपके लिए अवेलेबल रहेंगे। उसके बाद में फॉर के पैनल क्लास का जो पीडीएफ होता है, उसके अलावा आपका जो रिटन नोट्स होंगे वो भी आपको मिलेंगे। उसके बाद में फ्री टेस्ट सीरीज भी आपको इसके साथ में हर संडे देखने को मिलेगी। ये आप रॉयल इंस्टीट्यूट में अगर एग्रोनॉमी और सॉइल साइंस से जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो तो डेफिनेटली आप ज्वाइन कर सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन को क्यों ज्वाइन करें, उनके लिए मैं बता दूं कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ कंपटीशन ने राजस्थान प्रीपीजी का जो रिजल्ट आया है उसमें आप रिजल्ट देख सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, 4, 5 और 11 नंबर पे भी 3 से 4 स्टूडेंट है वो इन्होंने टॉप रैंक में दिया है। तो अगर आपको भी टॉप रैंक में नाम लेके आना है और 2025 के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो डेफिनेटली आप रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कर सकते हैं। रॉयल इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रॉयल इंस्टीट्यूट के एप्लीकेशन का लिंक मेंशन कर दूंगा, वहां जाके आप इसको डाउनलोड करके इनके साथ में ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आप किसी भी स्टेट एग्जाम की, एएफओ की, किसी के गवर्नमेंट जॉब के साथ में प्रिपरेशन कर रहे हो तो जनरल एग्रीकल्चर की सारी क्लासेज हैं वो साथ में आपको फ्री में अवेलेबल होगी। जिन लोगों को अच्छे से प्रिपरेशन करके अच्छे मार्क्स लेके आना है वो लोग रॉयल इंस्टीट्यूट के साथ में ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सब्जेक्ट है वो है हमारा हॉर्टिकल्चर। तो हॉर्टिकल्चर के लिए मैं बता दूं जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर है वो 170 प्लस है वो अपने आप के लिए सेफ मानो। ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 160 प्लस सेफ मानो। एसटी कैटेगरी में आप 130 प्लस सेफ मानो। एससी कैटेगरी में 120 प्लस सेफ मानो। अदर कैटेगरी में 60 से 70, क्योंकि हॉर्टिकल्चर में भाई इस बार लोगों के नंबर कम आ रहे हैं। सेम सिचुएशन एग्रोनॉमी वाले फॉलो हो रहे हैं, या मैं आपको एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर बता रहा हूं। ठीक है, ये हो सकता थोड़ा बहुत कल आपको ऊपर नीचे भी देखने को मिले जब मैं आपके कट ऑफ की वीडियो बनाऊं। आई होप ये सारी चीजें यहां से आपको काफी एनालाइज हुई होगी और काफी समझ में आई होगी। हालांकि मैं आगे सारे सब्जेक्ट के लिए बात करूंगा। एंटोमोलॉजी में जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के 200 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 190 के लिए आप सेफ मानो। एसटी कैटेगरी में जिन लोगों के 165 नंबर आ रहे हैं, एससी कैटेगरी में 160 के समथिंग नंबर आ रहे हैं। अदर कैटेगरी में आपके 80-90 के समथिंग भी नंबर आ रहे हैं। अदर कैटेगरी मतलब फिजिकल चैलेंज हो गया, आपका यूपीएस कैटेगरी हो गया, इनके लिए ये एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी के लिए आप एक बार के लिए सेफ स्कोर है वो मान सकते हैं। अब मैं बात करता हूं सोशल साइंस का क्या सिचुएशन है। तो सोशल साइंस में काफी ठीक ठाक लोगों के नंबर आ रहे हैं। जनरल कैटेगरी में जिन लोगों के 230 प्लस नंबर आ रहे हैं, ठीक है,
थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास में जो स्कोर आया उसके बेस पे बता रहा हूं। ओबीसी कैटेगरी में 220, एसटी कैटेगरी में आप मान सकते हैं 200, एससी कैटेगरी में 190, ठीक है, और अदर कैटेगरी के अंदर 120 के समथिंग आप अपने आप को लिए एक बार के लिए सेफ मान सकते हैं। अगले सब्जेक्ट में मैं बात करता हूं प्लांट बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी का ज्यादा डाटा मेरे को मिला नहीं है तो इसके बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं 220 प्लस आप अपने आप को लिए एक बार के लिए सेफ मानो। इसमें हो सकता है ज्यादा भी मिले, मेरे को डाटा मिला नहीं है, मैं फालतू में इसके बारे में बता दूं तो कोई इसका सेंस नहीं बनता है। आप जितने जो मैंने सब्जेक्ट यहाँ बताए हैं इनके गूगल फॉर्म में सारों के सारों को आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, प्लीज आप उनको जाकर जरूर फिल करना, ठीक है। चलिए अब मैं बात करता हूं फॉरेस्ट्री के बारे में। तो फॉरेस्ट्री में जिन लोगों के जनरल कैटेगरी के अंदर 180 प्लस नंबर आ रहे हैं, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में जिन लोगों के नंबर 170 प्लस आ रहे हैं, एसटी एससी कैटेगरी में 150 के समथिंग नंबर और अदर कैटेगरी के अंदर 100 के समथिंग नंबर आ रहे हैं, तो फिलहाल के लिए आप अपने आप को एक सेफ जोन में मान सकते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के लिए। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में जनरल कैटेगरी में 190 टू 200 तक, ठीक है। ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 170 टू 175 नंबर, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 140 के समथिंग और अदर कैटेगरी के लिए आप मान सकते हैं 70 से 90 नंबर तक सेफ स्कोर, ठीक है। क्योंकि इनका कट ऑफ बहुत कम जाता, कभी कभार सीटें भी आप देखते हो इनकी खाली चली जाती है या कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। ये मैं जेआरएफ के लिए आपकी कट ऑफ नहीं बता रहा हूं, आप सारे फॉर्म को फिल करोगे तब जाके ये सारा एनालाइज कर पाएंगे कितने नंबर तक फेलोशिप मिलेगी, कितने नंबर तक आपको एनटीएस मिलेगी, ये सारी चीजें बाद में डिस्कस होगी। अब मैं चलता हूं फिशरी साइंस के बारे में। तो फिशरी साइंस का जो आपका कट ऑफ यहाँ रहने वाला है अराउंड, ज्यादा इसका भी मेरे को डाटा नहीं मिला है, लेकिन 180 के समथिंग मैं यहाँ का एक बार के लिए सेफ स्कोर मान रहा हूँ कि 180 प्लस नंबर जिनके भी आ रहे हैं उनका लास्ट राउंड तक कहीं ना कहीं सिलेक्शन है, वो होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एग्री बिजनेस मैनेजमेंट के लिए डाटा भी मेरे को अवेलेबल हुए नहीं है, 2-4 लोगों के मिले हैं जिनके अकॉर्डिंग मैं बताऊं कि जनरल कैटेगरी के लिए आप मान के चलो 190 से 220 के लिए, और ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए आप मान के चल सकते हो 180 से लगाकर 210 के लिए, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ 160 के अराउंड नंबर आ रहे हैं, वो अपने आप को फिलहाल सेफ मान सकते हो क्योंकि इसमें कट ऑफ है वो थोड़ा बहुत आपको कम भी देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इससे आपको बहुत सारी चीजें एनालाइज भी हुई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना ताकि पीजी से रिलेटेड कोई भी वीडियो आए सबसे पहले आपको अपडेट मिले। बाकी अगर आपको हमारे मेंटरशिप की जरूरत है तो जो नीचे हेल्पलाइन नंबर दे रखे हैं इनके ऊपर आप मैसेज करके हमारा पर्सनल मेंटरशिप भी ज्वाइन कर सकते हैं आईसीआर पीजी के लिए, काउंसलिंग के लिए, जिसमें हम पूरी काउंसलिंग का प्रोसेस है वो आपको कंप्लीट करके देंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ में यार प्लीज शेयर जरूर करना। मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में, तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी बीएचयू के साथ। थैंक यू वेरी मच।